दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये क्या, आपने अमीर बनने का सपना देखते देखते, अमीर बनने का इंतजार करते करते साल 2020 भी गुजार दिया, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो अब तो जागिए, अब तो इंतजार करना और सपने देखना छोड़िए, बल्कि काम पर जुट जाइए। तो इस एपिसोड में मैं आपको वो 21 काम बताऊंगा जिसे अगर आप शिद्दत के साथ करते हैं, अड़े रहकर करते हैं, तो 2021 में अमीर बनने का आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, चमत्कार को छोड़िए और 21 काम करने में जुट जाइए, तो अमीरी आपके पास झक मार कर आएगी। तो पहले मैं यहाँ पर 21 काम बता देता हूँ, उसके बाद 21 कामों को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लागू करेंगे, क्या करना है इसके लिए आपको, वो मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो पहला है पैसे कमाना शुरू कर दीजिए अभी से। दूसरा है पैसे कमाने का जरिया बढ़ाइए। तीसरा है पैसे कमाने के लिए नए नए स्किल सीखिए। चौथा है पैसों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कीजिए। पांचवा है आप अपने घर का बजट बनाइए। छठा है अपने पैसे को बुद्धिमानी पूर्वक खर्च कीजिए। सातवां है सही तरीके से निवेश कीजिए। आठवां है जीवन में बचत यानी सेविंग्स को प्राथमिकता दीजिए। नौवां है अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा खुद पर निवेश कीजिए। 10वां है काम से बचे हुए अपने 80% समय को सीखने में निवेश कीजिए। 11वां है मनोरंजन के लिए मत सीखिए, बल्कि वैल्यू निर्माण करने के लिए सीखिए, जीवन में उसको लागू कीजिए। 12वां है अपनी कमाई का कम से कम 10% पैसा वहां लगाइए जहां से और अधिक पैसा आप कमा सकते हैं। 13वां है लेने से ज्यादा देकर खुश होना सीखिए, यानी लेकर नहीं बल्कि देकर आप खुश होइए। 14वां है आप किसी पर निर्भर हैं तो खुलकर उसे स्वीकारिए, उनकी सराहना कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। 15वां है अपने लक्ष्य से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा हासिल करने के लिए साझेदारी कीजिए, और वो भी भरोसेमंद पार्टनर के साथ। कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन पर फोकस कीजिए तो आपको ज्यादा मिलेगा। 16वां है भय या आशंका को दूर करने के लिए 10 गुना से ज्यादा लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य तय करें। 17वां है मार्केटिंग में खुद को बेहतर बनाएं, खुद की ब्रांडिंग कीजिए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने कामों का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके काम को, आपके प्रोडक्ट को जाने और उसे खरीदे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। 18वां है समय और प्रयास पर फोकस करने के बजाय नतीजे पर फोकस करें। कहीं पर भी आप समय निवेश करते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो ये देखें कि उससे आपको क्या मिल रहा है। सिर्फ समय, पैसा और प्रयास पर फोकस मत करते रहिए। 19वां है माहौल नियमित तौर पर बदलते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो आपने लक्ष्य तय किया है वो किसी एक जगह पर रहकर हासिल नहीं हो पा रहा है, तो आप उस जगह को बदल दे, उस माहौल को बदल दे और वहां पर जाएं, उस जगह पर जाएं जहां पर आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिले। 20वां है खुद के लिए अमीरी और कामयाबी की परिभाषा गढ़ें। हर लोगों के लिए अमीरी और कामयाबी की जो परिभाषा है वो अलग अलग होती है, तो आपके हिसाब से कामयाबी क्या है, अमीरी क्या है, वो परिभाषा आपको खुद से गढ़नी होगी और उसके लिए काम करना होगा। और 21वां और आखिरी है आप अपनी जीत पर अड़े रहें, और यही आपको जो है ब्रांड बनाता है। जो भी आज ब्रांड हैं, जो भी आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो भी अरबपति करोड़पति हैं, वो लोग अपनी जीत पर अड़े रहे हैं और अपनी जीत पर अड़े रहकर ही वो आगे बढ़े हैं और आज एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश्ड हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी विस्तार से इसके बारे में बताते हैं, 21 काम के बारे में कि कैसे आपको लागू करना है। तो पहला कि पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। तो पैसे कमाने के लिए आपको 4 काम करने हैं। या तो कहीं पर नौकरी कीजिए, सरकारी या प्राइवेट, या फिर अकेले या 1-2 स्टाफ रख करके अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर दीजिए। तीसरा है लोन या किसी से आर्थिक मदद लेकर बड़ा बिजनेस शुरू कर दीजिए। और चौथा है अगर आपके पास पुश्तैनी यानी विरासत में मिली दौलत है तो उसे अच्छी जगह निवेश करके और पैसे बनाइए, यानी फिर निवेशक बनिए। पैसे कमाने का जरिया बढ़ाइए। जो लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बिलियनियर्स हैं, है ना, वो लोग आमदनी के एक ही जरिया पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि अलग अलग जरिया उन्होंने बनाया कमाई करने का। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि सिर्फ एक ही जरिया पर निर्भर रहना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अगर आप एक ही काम से पैसे कमाते हैं तो कई काम कीजिए, अपने समय के हिसाब से
और काम को बढ़ाइए। चौथा काम है पैसों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कीजिए, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सब जानते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पैसों से जुड़ी हुई जानकारी हमें कहीं मिलती नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी नहीं। तो इसके लिए क्या है कि आजकल लोग निस्वार्थ भाव से यूट्यूब चैनल के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए सही सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसका नाम बी योर मनी मैनेजर है, और बी योर मनी मैनेजर का मकसद ही है कि लोगों को पैसों के बारे में जागरूक करना, जानकारी देना, पूंजी स्कीम के बारे में, गलत निवेश के बारे में बताना, निवेश से अधिक पैसे कहां बना सकते हैं उसके बारे में बताना, पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों का जवाब देना, वो भी हिंदी में। यही बी योर मनी मैनेजर यानी जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसका मकसद है। तो अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अपने नाते, रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वालों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। कोई भी पैसों से जुड़े हुए सवाल हो, जानकारी लेनी हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। इसके अलावा amazon.com पर वित्तीय शिक्षा से संबंधित हमारी 4 पुस्तकें हैं, पब्लिश्ड है। ये सभी पुस्तकें हिंदी में है और आसान भाषा में है, सरल शब्दों में है। कोई भी लेमैन उसे आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो ये 4 किताबें हैं। पहला है आपका पैसा आप संभालें, दूसरा है बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा, तीसरा है आओ खेलें पैसा पैसा, और चौथा है बंदी में कैसे रहे बिंदास। वैसे अगर आप गूगल में इन किताबों के सर्च करेंगे तो आपको लिंक और किताब का नाम मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के। यही नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन किताबों की लिस्ट मिल जाएगी और इन किताबों के बारे में भी 1-2 लाइन मिल जाएगी। तो जितना जल्दी आप पैसों से जुड़ी हुई जानकारी लेंगे उतना जल्दी आप अमीर बनेंगे, उतना जल्दी पैसों को मैनेज करने के लिए आप सीखेंगे। 5वां काम है अपने घर का बजट बनाइए। घर का बजट यानी आपको कितनी आमदनी होती है, आप कितना खर्च करते हैं, आमदनी ज्यादा है या फिर खर्च ज्यादा है। अगर खर्च ज्यादा है तो आमदनी का और जरिया तराशिए। अगर आपके पैसे बच जा रहे हैं तो उसको अच्छी जगहों पर निवेश करके और अधिक पैसे लगाइए। 6ठा काम कीजिए कि अपने पैसों को बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करें। कई लोग जैसे ही सैलरी आती है तो उसे खर्च पहले करते हैं और उसमें से जो बचता है उसको कहीं पर निवेश करते हैं। लेकिन जो जाने माने अरबपति निवेशक हैं, वॉरेन बफेट, उसका कहना है कि पहले आप पैसे बचाइए और बचे हुए पैसे में जो बचता है उसको आप खर्च कीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रायोरिटी तय कीजिए कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज कौन है, फिर सेकंड जरूरी चीज कौन है, उसके बाद थर्ड जरूरी चीज कौन है। तो इस हिसाब से आप अपने पैसे का आवंटन कीजिए। तो सबसे जरूरी कामों के लिए 50% रखिए, बाकी दूसरी प्राथमिकता वाली जरूरत के लिए 30% और बाकी तीसरी के लिए 20% रखिए। तो इस तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। 7वां काम है कि आप सही तरीके से निवेश कीजिए, यानी पैसा से पैसा बनाने का विज्ञान या जानकारी विकसित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले है कि निवेश के अलग अलग साधनों से अवगत होइए। वित्तीय दुनिया यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ये काफी जटिल होता है। अगर आपका नियोक्ता कोई रिटायरमेंट प्लान की पेशकश कर रहा है तो उसका फायदा उठाइए। अगर शेयर बाजार में आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो इसे सट्टा बाजार या जो बाजार मत समझिए। सही जानकारी और रिसर्च के बाद ही खुद से फैसला करके शेयर बाजार में उतरे। सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेना मत भूलिए और सही रिटायरमेंट प्लान कीजिए। 8वां काम आपको करना है कि जीवन में बचत को प्राथमिकता दे, यानी सेविंग्स को प्राथमिकता दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप बचाइए, उसके बाद जो बचे उसको खर्च कीजिए। तो इसमें करना क्या है कि आपको हर हाल में कम से कम अपनी मासिक कमाई का 10% बचत करें। इसके अलावा इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन कोष जरूर बनाइए। इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के खर्च लायक पैसे जरूर रखें। पैसों के मामले में जब आप स्थापित हो जाएं या फिर आपके आर्थिक हालात ठीक हो जाए तो तेजी के साथ कर्ज चुकाना शुरू कर दीजिए और सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कर्ज को चुकाइए। 9वां काम है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% खुद पर निवेश कीजिए। लोग कमाते तो हैं लेकिन शायद ही खुद पर ध्यान देते हैं। लोग सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं। अब सब जानते हैं कि मुफ्त की चीजों की कोई कद्र नहीं होती है। खुद पर निवेश का मतलब है आपको फायदा पहुंचाने वाली किताब खरीद कर पढ़ना चाहिए, कहीं पैसे खर्च कर नए नए स्किल सीखना चाहिए, भविष्य में काम आने वाले कोर्सेज में एडमिशन लीजिए। अब तो ऑनलाइन कोर्सेज भी मौजूद हैं तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। कई जगह पर फ्री में सेमिनार होता है,
वर्कशॉप होते हैं खास खास स्किल्स के लिए, तो वहां पर जाइए। इसके इश्तिहार अखबारों में छपते हैं, है ना, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। शिक्षा, स्किल, रिलेशनशिप में किए गए 1 रुपये का निवेश से आपको 100 रुपये वापस मिलने यानी रिटर्न की उम्मीद रहती है। ऐसे जो जाने माने लोग हैं उनका कहना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के विस्तार में, उसके डाइवर्सिफाई में कुछ पैसों का निवेश कीजिए। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उलझन है तो आप किसी मेंटोर की सेवा ले सकते हैं पैसे देकर के, यानी किसी मार्गदर्शक की सेवा ले सकते हैं। 10वां काम है, काम से बचे हुए अपने 80% समय को सीखने में निवेश कीजिए। मान लिया कि आप कहीं पर काम पर जाते हैं और 8 घंटे का काम है, तो आपके पास बच गया 16 घंटे। तो 16 घंटे का जो 80% है उसका इस्तेमाल आप कुछ सीखने में कीजिए। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको काफी फायदा मिलेगा। और रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि एक्सपर्ट है पर्सनल फाइनेंस के, उनका कहना है कि आप कहीं पर भी काम करते हैं तो सीखने में काम लगाइए, सिर्फ सैलरी के लिए मत वहां पर जाइए, और सीख करके उसको आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आर्थिक तौर पर आजाद हो, यानी आप अपने शर्तों पर जिए और आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। 11वां काम है, मनोरंजन के लिए मत सीखिए, वैल्यू निर्माण करने के लिए सीखिए। कुछ लोग समय काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए कहीं पर कुछ सीखते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। तो आप किसी सीखे हुए चीज को तभी फायदा मिलेगा आपको जब उसको आप लागू करेंगे, जब उसका फायदा आप अपने फायदे के लिए लेंगे। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए मत सीखिए बल्कि वैल्यू निर्माण कीजिए अपने लिए। 12वां काम है कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा वहां लगाइए जहां आपको और पैसे मिलने की उम्मीद है। बहुत कम लोग संपत्ति निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बना पाते हैं। यहां तक कि ज्यादा कमाई करने वाले लोग भी दौलतमंद यानी वेल्दी नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों का खर्च उनकी कमाई से ज्यादा होता है, खासकर उनकी जीवन शैली उनकी कमाई से ज्यादा महंगी होती है। वो जितना ज्यादा कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो आपको अगर पैसे से पैसा कमाना है तो क्या क्या करना है इसकी लिस्ट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो बैंक सेविंग्स अकाउंट खुलवाइए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खुलवाइए, मतलब इनमें से जो आपको सुविधाजनक लगे वो काम आप कर सकते हैं। जो चीजें आप समझते हैं वो काम आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट हो गया, बैंक एफडी आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस एफडी आरडी हो गया, कारपोरेट एफडी हो गया, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम में पैसे लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट स्कीम में पैसे लगा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे लगा सकते हैं, किसान विकास पत्र में पैसे लगा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, बॉन्ड हो गया जाके सरकारी कॉर्पोरेट टैक्स फ्री बॉन्ड, डिवेंचर है, कर्मचारी भविष्य निधि है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इसके अलावा वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसी AIF में पैसे लगाना चाहिए। शेयर या इक्विटी या स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं, IPO FPO या फिर OFS या राइट इशू में पैसे लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कृषि भूमि, खाली प्लॉट में पैसे लगाकर पैसे बना सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसे लगाकर पैसे लगा सकते हैं, सोना चांदी या फिर अन्य कीमती धातु में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं, स्टील या एल्युमिनियम या कॉपर या लेड या निकल या जिंक में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। आपको बता दूं कि कमोडिटी एक्सचेंजेज है, वहां पर एग्रो कमोडिटीज, नॉन एग्रो कमोडिटीज, प्रीसियस मेटल कमोडिटीज के फ्यूचर और ट्रेडिंग में, फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, जहां पर आप डीमैट अकाउंट खुलवा करके, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा करके आप पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं। एग्रो कमोडिटी फ्यूचर है जैसे इलायची, अरंडी बीज, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, ग्वार गम, ग्वार सीड, रबर, धनिया, सोयाबीन, इन सब के फ्यूचर और ऑप्शन में पैसे लगा के पैसे कमा सकते हैं। नॉन मेटल या एनर्जी फ्यूचर है, क्रूड तेल हो गया, है ना। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में पैसे लगा के पैसे बना सकते हैं, प्रोटेक्शन के साथ साथ इसमें कुछ रिटर्न भी मिलता है। तो हर निवेश के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग नफा नुकसान होता है, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए होता है, अलग अलग रिस्क होते हैं। तो आपके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है उसे आप पता करके उसमें पैसे लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको उलझन में है निवेश को लेकर के तो किसी जानकार से आप मदद ले सकते हैं। 13वां काम है कि लेने से ज्यादा देने में खुश आपको महसूस होना चाहिए। कई लोग सिर्फ लेने में भरोसा करते हैं, बस मैं ही मुझे ही मिले। तो जो करोड़पति लोग हैं, जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि जो जितना ज्यादा देता है उसको उतना ही ज्यादा मिलता है। आज जो बड़े बड़े अरबपति हैं वो आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो
अपनी संपत्ति को दान करने में भी सबसे आगे रहे हैं। इसमें बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, या फिर अपने यहाँ के अजीम प्रेम जी हैं, वो लोग काफी अधिक दौलत दान करते हैं। चौथा कि आप किसी पर निर्भर हैं तो खुलकर इसे स्वीकार कीजिए। हम सब लोग किसी न किसी की मदद से ही आगे बढ़ते हैं। तो कई लोग क्या होता है कि जिनके जरिए वो आगे बढ़े हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको रिलेशन को सम्मान देना है। रिलेशन बैंक अकाउंट की तरह होता है। अगर आप बैंक अकाउंट से सिर्फ पैसे निकालते जाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका खाली होता जाएगा। तो अगर आप दोनों मिलकर के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते जाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका फैलता जाएगा। तो जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ने में मदद की है उसको सम्मान कीजिए। 15वां काम है, आप अपने लक्ष्य से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा हासिल करने के लिए साझेदारी करें। लोग कंपटीशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, कोलैबोरेशन पर कम फोकस करते हैं। कंपटीशन का मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना, स्वार्थी होना। तो इसमें सोचने की लिमिट सीमित होती है और बहुत ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप भरोसेमंद कोलैबोरेशन करेंगे, साझेदारी करेंगे, तो इसमें आपको विस्तारित होने का, फैलने का, बढ़ने का ज्यादा संभावना रहता है। तो कोलैबोरेशन पर ध्यान। 16वां काम है, भय आशंका को दूर करने के लिए 10 गुना ज्यादा हासिल तय करें। कई लोग डर करके, है ना, लक्ष्य तय नहीं कर पाते। उनका पूरा ध्यान ये रहता है कि अरे यार ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आप ये सोचिए कि आप कैसे 10 गुना ज्यादा हासिल कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव चीज पर फोकस कीजिए, जो आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, जो आप नहीं चाहते हैं उस पर फोकस मत कीजिए। 17वां है, मार्केटिंग में खुद को बेहतर बनाइए। कई लोग सोचते हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बेहतर है तो लोग अपने आप आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी, या फिर आपका अच्छा प्रोडक्ट है फिर भी। 18वां काम है कि समय और प्रयास पर फोकस करने के बजाय नतीजे पर फोकस करें। कई लोग समय खर्च करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा निकल रहा है उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो आपको उस पर भी फोकस करना है। माहौल नियमित तौर पर बदलते रहे। 19वां काम, हम संगति के महत्व के बारे में हमेशा ही कुछ न कुछ पढ़ते आ रहे हैं। यहां तक कहा गया है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। यानी अगर आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर आपको वहां से आपका लक्ष्य हासिल करने में मदद नहीं मिल रहा हो तो आप उस जगह को बदल दें, उस माहौल को बदल दें। 20वां है, खुद के लिए अमीरी और कामयाबी की परिभाषा गढ़े। है ना, लोग अपने हिसाब से अमीरी और कामयाबी की परिभाषा गढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से अमीरी और कामयाबी क्या है वो सोचें और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दें। आप अपनी जीत पर अड़े रहें, यही ब्रांड बन जाता है। कई लोग नियमित अंतराल पर अपना काम बदलते रहते हैं, अपनी इच्छाएं बदलते रहते हैं, अपना टारगेट बदलते रहते हैं, जिससे वो एक ब्रांड नहीं बन पाते हैं। तो उन्हें ब्रांड बनने के लिए, आगे बढ़े रहने के लिए अपने एक काम पर फोकस करना चाहिए। लोग आप क्या बेच रहे हैं वो नहीं देखते, आप क्यों बेच रहे हैं वो देखना पसंद करते हैं। जैसे आप कोई भी विज्ञापन देखिए, टीवी, फ्रिज या फिर बाइक की, वो लोग ये बताते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, इसे ग्राहकों को क्यों लेना चाहिए। वो लोग ये नहीं बताते हैं कि इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो क्यों जरूरी है, और क्यों जरूरी है बताने के लिए आपको ब्रांडिंग करनी होगी, मार्केटिंग करनी होगी और अपनी जीत पर अड़े रहने होंगे। तो 2021 में ये काम करके आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप 2021 में ये 21 काम करने जा रहे हैं या फिर कितने शिद्दत के साथ ये काम करने जा रहे हैं, और क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, क्या आप बड़ा सोचने और बड़ा करने के लिए तैयार हैं। अगर ये सब हाँ है तो आपको 2021 में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अमीरी आपके पास छक मार कर आएगी। तो डोंट वेट एंड वांट, डू इमीडिएटली। नमस्कार, आज इतना ही।